समय जैसा कि अभी हमारी साथी रीमा और हमारी सबसे बड़ी टीम मुंबई में बाबा रामदेव मौजूद है और लगातार हर दिन हर पल नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। बड़े बड़े नाम, दीपिका पादुकोण से लेके सारा अली खान, ये बड़े बड़े लोग हैं बाबा। ये सिर्फ स्टार या फिर एक्टर या फिर एक्ट्रेस नहीं, ये वो लोग हैं जिनको भारत का युवा अपना मार्गदर्शक मान लेता है, कई बार अपना आइडल मान लेता है बाबा। और इनके जब डिटेल्स निकलते हैं गंजेड़ी और क्या क्या, ये कैसे चलेगा बाबा रामदेव? आपने हमेशा कहा कि ये ड्रग्स को समाप्त करना है, लेकिन ये ड्रग्स तो इतना अंदर तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के घुस चुका है कि इसको निकालना इतना आसान नहीं होगा बाबा रामदेव। मेरे भाई ऐश्वर्या, ये रोल मॉडल, टाइकॉन, आइकॉन नहीं है ये सारे के सारे जो ड्रग ले रहे हैं ये नशेड़ी हैं, ये भगेड़ी हैं, ये ब्रांड नहीं है, ये इन्होंने बंटाधार कर दिया है देश का। और ये एक तरह से नशे के नर्क में जीने वाले नर्क के कीड़े हैं। अब इन कीड़े मकोड़ों को कोई यदि अपना आदर्श मानेगा, मैं ये नहीं कहता कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब ये साफ साफ हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं अब ये पूरी सफाई धुलाई होनी चाहिए। और इसके लिए आर भारत जो मुहिम चला रहा है, अलग अलग प्रकार से जो तमाम तरह के जो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जो जहरीले जो नाग, जो सांप बैठे हुए हैं, वो उन सब के अब जो है दांत जो है वो निकालने का काम कर रहा है। तो ये होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए। और इसके लिए जो इसने नशा कंज्यूम किया, जिसने उनको उपलब्ध कराया, और जो इसके लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र है, चाहे वो पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे उसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उनके भी जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, उनको जो है वहां सस्पेंड करना चाहिए, उनको भी जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए और उनको आर्थिक रूप से भी दंडित करना चाहिए। इस बार ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि आगे से कोई ऐसा नशा करने का साहस न कर पाए। और मैं तो कहता हूं वो मुंबई से लेकर के हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी रहता हो, कोई धर्म का चोला पहन के बैठा हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस का कोई जो है लेबल लगा करके बैठा हो, चाहे कोई उसमें नेता हो, कोई नहीं छूटना चाहिए। चाहे कोई जो है हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी कोई ड्रग लेता है, जो भी ड्रग कंज्यूम करता है, वो ये हमारे देश के लिए की दृष्टि से वो अपराध है। और जो कानून का अतिक्रमण करता है उसको दंड मिलना ही चाहिए। ऐश्वर्या जी, अपराध तो है बाबा रामदेव, और लेकिन जैसे आपने कहा ये सब बाहर कैसे आया? ये सब बाहर आया सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले को लेकर। मेरे को याद है आपने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर भी आपने सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए बाबा। लेकिन आज जब इस बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों के ऊपर जब सवाल उठता है तो ये लोग जानबूझकर इसको एंगल देते हैं, कहते हैं कि ये जानबूझ को बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। तो आज बाबा रामदेव बताइए, भारत को बताइए, 130 करोड़ भारतीयों को बताइए बाबा रामदेव, क्या इनकी असलियत सामने लाना, इनको टारगेट करना है बाबा रामदेव? देखो मेरे भाई ऐश्वर्या जी, यदि आप ड्रग कंज्यूम करते हैं ना, यदि हमारे अर्णव गोस्वामी ड्रग कंज्यूम करते, यदि स्वामी रामदेव ड्रग कंज्यूम करते, मैं नहीं करता, यदि इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ड्रग कंज्यूम करता, तो ये बात उसके बारे में भी उसी तरह से कही जाती। माने अरे कोई करे ना, जो करे वो अपराध। आज यदि ये काम हम कर रहे होते ना, तो अभी तक तो हमको फांसी पे लटका दिया होता। इनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं तो कोई गुनाह हो गया? अरे भाई, जो सच्चाई हो तो सामने आनी चाहिए। हम किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बता रहे, लेकिन काम तब तक चलता रहना चाहिए जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाते। अब तो जो है ऐसे कंक्लूजन तक हमें पहुंचना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन की बात कर रहे थे कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो इस बार तो ये काम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। और जिन्होंने ये पाप, ये गुनाह किया है, वो पूरा साफ साफ पूरे हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए। अरे हम जिनको आदर्श रोल मॉडल आइकॉन माने बैठे थे, ये तो पूरे नशे के नर्क में पड़े हुए कीड़े निकले। ऐसे नशेये और गवैये जो किसी भी तरह से जिनको सुध-बुध नहीं है, जिनको ये नहीं पता जिंदगी को कैसे जीना है। मनुष्य का जन्म मिला है, इसमें भगवान ने सबसे अच्छा दिमाग दिया, उस दिमाग को खराब करने वाले तुम नशे करते हो और फिर विनाश के गर्त में जाते हो। ऐसे नर्क में कोई देश का कोई युवा न जाए, इसलिए ये सफाई जरूरी है।
और भाई इनका सुधार करना हो तो मेरे पास आ जाए, इनको मैं थोड़ा शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, इनको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओंकार ध्यान करा दूंगा तो इनका जो नशा पत्ती उसको छुड़ा दूंगा, ये मैं गारंटी ले लेता हूं। कराना जरूरी है बाबा रामदेव, क्योंकि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, आपने सही कहा कि ये लोग आइकन नहीं हो सकते, ये लोग मार्गदर्शक नहीं हो सकते, ये लोग आइडल्स नहीं हो सकते, लेकिन बाबा सवाल ये है कि ये भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है, माने या ना माने, इनके लाखों करोड़ों युवा भारतीय भारत में और भारत के बाहर भी, आप तो भारत के बाहर भी उतना ही रहते हैं जितना भारत में, इनके फॉलोअर्स बहुत है। हाँ, आप ये जो अनुलोम विलोम करके दिखा रहे हैं बाबा, आप ये जो अनुलोम विलोम करके दिखा रहे हैं, ये सब करना चाहिए इनको जी। हाँ, इनको करना चाहिए, जरूरी है। देखो, शोहरत मिलने का बाबा करिए बाबा, दिखाइए जरा, दिखाइए जरा। पैसा मिलने का मतलब, ऐश्वर्य मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते से ही भटक जाएं। देखो, 5 प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। देखो, ये भस्त्रिका, आपके भी जो रिपोर्टर्स की दाद देनी पड़ेगी भाई, कहा कहा भाग दौड़, और मैंने तो तुमको भी रामलीला मैदान से लेकर के और यहाँ तक आर भारत तक देखा है, कितना दौड़ते हो तुम भी, सुबह सुबह कर लेते हो, इसलिए तुम्हारा दम नहीं उखड़ता है। तो ये भस्त्रिका, ये कपाल भाती, और फिर इससे तो भांति भांति की सारी भ्रांतियां और सारा कूड़ा करकच है ना, सब निकल जाता है अंदर का। फिर ये करें जी, और फिर ये कर लें तो क्या बात है, पूरा जो है ना सफाई हो जाएगी, पूरी धुलाई हो जाएगी जी। और फिर ये बहुत, ये थोड़ा कठिन हो जाता है तो ये इजी कर लें ऐसे। जैसे कितना ही बड़ा सांड हो, झूठा हो, बैल हो, ऊंट हो, नाक में नकेल डाल दो, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये आदमी की नाक में नकेल डालने वाला ये अनुलोम विलोम है। 2 मन रहते हैं आदमी का, एक मन रहता है नशा कर ले, दूसरा कहता है मत कर। एक है आत्मा की पुकार, एक है मन का विकार। तो इस आत्मा की पुकार और मन के विकार में से आत्मा की पुकार को सुनने के लिए जरूरी है कि थोड़ी देर अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, ओंकार का जप करें, तो इससे आदमी के मन में सात्विकता आएगी। उसको अच्छे और बुरे में फर्क समझ, अच्छाई और बुराई में, गलत और सही में फर्क समझ में आएगा, उसकी कॉन्शियसनेस उसको अलाउ नहीं करेगी। तो ये प्राणायाम और ध्यान जरूरी है, ये मजाक की बात नहीं है, यह हकीकत है। ऐश्वर्य भाई, मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोग मुक्ति किया है योग से, और व्यसन मुक्ति किया है। बीड़ी, सिगरेट, शराब और अलग अलग ड्रग एडिक्ट थे, उनका मैंने छुड़वाया है और छूटता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये तो अगली बात है कि हमको किसका बहिष्कार करना है, किसको स्वीकार करना है, किसका सुधार करना है, और किस तरह से जिंदगी में लोगों के जो सोनापन, खालीपन आ गए उसको योग अध्यात्म से भरना है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो योग कर लेंगे ना, फिर वो उनके मन में, दिल में, उनके अंदर विचार ही नहीं आएगा नशा करने का। ऐश्वर्य जी, लेकिन बाबा मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट नहीं, क्योंकि जो लोग आज ये सवाल उठाते हैं कि बाबा रामदेव तो सिर्फ बॉलीवुड के खिलाफ है, बाबा रामदेव तो इन बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस के खिलाफ है, उन्हें याद होना चाहिए कि बाबा रामदेव ने कुंभ में भी जब ड्रग्स का इस्तेमाल सामने आया था तो बाबा रामदेव ने सवाल उठाया था। तो ये भारतीय संस्कृति पर, ये जो पाश्चात्य संस्कृति का, ये जो एक अलग संस्कृति का असर आ रहा है, और ये लोग जिनको हमारे युवा इनकी ओर देखते हैं आंखें टकटकाए बाबा, इनको समझना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है। इनका जीवन, इनको पैसा, इनको पॉपुलैरिटी, इनको हर चीज भारत ने दी, भारत के लोगों ने दी, और ये भारत के लोगों के साथ धोखा है। मेरा ये मानना है बाबा, जब ये ड्रग्स लेते हैं, जब ये इस तरह की चीजें करते हैं, तो ये भारत के लोगों के साथ धोखा करते हैं, भारत के युवाओं के साथ धोखा करते हैं। बाबा रामदेव। ऐश्वर्य जी, आपने खुद देखा है, मैंने
प्रयागराज के अंदर चिलम छोड़ो अभियान शुरू किया कि भाई ये ठीक नहीं है। हम यदि चिलम पीते हैं और उससे धुआं उठता है तो इससे अपनी संस्कृति धूमिल होती है, अपने पूर्वजों के चेहरे पर कालिख लगती है। ये काम हमें नहीं करना। और मेरे आह्वान पर हजारों साधुओं ने चिलम छोड़ी। तो मैं तो कहता हूं, जो है शाहरुख खान जी को, आमिर खान जी को, सलमान जी को, अमिताभ बच्चन जी को, जया जी को जितने भी हमारे हेमा मालिनी जी को, धर्मेंद्र जी को और भी अक्षय कुमार जी को, सबको आगे आना चाहिए इस काम के लिए कि हम अपनी इंडस्ट्री में अपने घर में सफाई करेंगे। तो ये स्वच्छ भारत अभियान जैसे चला है तो ये स्वच्छ बॉलीवुड का अभियान भी चलना चाहिए और इसमें बड़े लोग। बाबा ये आपने सही बात कही है बाबा रामदेव, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि आपने ये इतनी महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन दिक्कत ये है बाबा है कहां? सब तो चुप हैं, सब तो चुप हैं बाबा। अमिताभ बच्चन आपने कहा चुप, सलमान खान चुप, शाहरुख खान चुप, अक्षय कुमार चुप, सब तो चुप हैं। ये बड़े बड़े दिग्गज देखो चुप हैं बाबा, इनको बाहर आना चाहिए। अब चुप रहने से समर्थन माना जाएगा, इसलिए सबको चुप्पी तोड़नी चाहिए और सबको कहना चाहिए गलत को गलत। अरे मैं साधुओं की जमात में रहता हूं, वो एक तरह से मेरे सोसाइटी के लोग हैं, वो मेरी जमात के लोग हैं। भाई मैं साधुओं की जमात में रह करके जब ये कहता हूं कि नशेड़ी साधु नहीं होता है, भगेड़ी साधु नहीं होता है, चाहे कोई हो, तो ये कहने की हिम्मत उनमें भी होनी चाहिए। अरे मुझे भी पता है चिमटा लेकर के पीछे दौड़ेंगे बहुत से मेरे भी, तो जब मैं नहीं डरता तो बाबू तू क्यों डरता है? अरे हौसला रखो, को गलत कहने का साहस करो। मैं कहता हूं जो होली दिवाली पर जो जुआ खेलते हैं, जो उस समय भांग पीते, चरस पीते, गांजा पीते, जो राजस्थान में भी अमल के जो है बड़े बड़े उत्सवों पर जो अमल लगाते, ये गलत है, ये अनैतिक कार्य है, ये आने वाली पीढ़ियों को गलत रास्ते पर ले जाने वाला कार्य है। तो ये कहने का साहस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ों का तो ये काम, ये हाथ पकड़ के रोकना चाहिए, बेटा ये गलत काम है मत कर। और बाकी कानून को अपना काम करना चाहिए, समाज को भी अपना काम करना चाहिए। ये काम करना ही पड़ेगा ऐश्वर्य, नहीं तो ये ऐश्वर्य बचेगा नहीं, ढह जाएगा सारा साम्राज्य, बॉलीवुड का ही नहीं, ये देश का जवान, इस देश की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ऐश्वर्या जी, उसको हमें बचाना है और वो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आप निभा रहे हो। लेकिन बाबा आप तो बात करते हैं इनसे, ये सारे बड़े बड़े नाम आपसे बात करते हैं, आपसे योगा के आसन सीखते हैं, मुझे पता है, आप क्यों नहीं बताते इनको? आप फोन लगा के बोलिए इनको आने के लिए। भारत के युवा आज इनसे उम्मीद रखते हैं। ये सब बड़े बड़े नाम इनको मतलब इनको मतलब इनको आसमान तक पहुंचा दिया बाबा, और ये आज सामने नहीं आ सकते भारत के युवा के लिए। आपसे फोन करके योगा के आसन सीख सकते हैं, लेकिन इस समय भारत के युवा की जरूरत है तो सामने नहीं आते। अभी आर भारत का कार्यक्रम खत्म होगा तो अक्षय कुमार जी को भी फोन लगाऊंगा, हेमा जी को भी फोन लगाऊंगा, अमित जी को भी कोशिश करूंगा, सलमान जी का भी फोन नंबर है मेरे पास में, लगाऊंगा सबको। ये ब्रेकिंग न्यूज है जी। देखो इसमें तो आना ही चाहिए, लगाइए बाबा, जरूरी है, मजाक की बात नहीं है। आपसे सब बात, आपकी बात मानते हैं सब जी। और हम चाहते हैं ये देश जी बाबा इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। सुबह से शाम तक स्क्रीन के ऊपर इसने ड्रग लिया, उसने भी ड्रग लिया, ये भी लिया, वो भी लिया, अब ऐसे ऐसे सब सोचते रहे सारे ड्रग लेते हैं तो चलो एक बार तो ट्राई करके देखते हैं। और युवा जो एक बार ट्राई करके देखता है ना, फिर वहां से लौट के ये ऐसा अंधेरा कुआं है, एक ऐसी अंधेरी दुनिया है, कोई रेयर कोई वापस लौट के आ जाए। आदमी को ऐसी फिर तलब उठती है, उसमें आदमी बर्बाद हो जाता है। ये नशा नरक का द्वार है, विनाश की निशानी है। इसलिए मैं सब युवाओं से आह्वान करूंगा आर भारत के माध्यम से, जो इस समय तो भाई आप नंबर 1 हो मेरे भाई, अभिनंदन है आपको। अब आपको सारा देश सबसे ज्यादा हमेशा रहेंगे बाबा नंबर 1। युवाओं से कहूंगा एक बार भी नशे की तरफ पग नहीं धरना मेरे भाई, ऐसी अंधेरी दुनिया है। मैं अभिनंदन है इसके लिए मैं कहा आपको, और इसलिए नंबर 1 आप हैं।
तो भारत के युवाओं को भी नंबर 1 बनाना है, भारत को भी नंबर 1 बनाना है, तो इस नशे को छोड़ना पड़ेगा। योग और कर्मयोग पुरुषार्थ के बल पर हमें स्वास्थ्य की समृद्धि की सफलता के विजय के सोपान चढ़ने हैं, नहीं तो ये नशा कहीं का हमें नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देता है आदमी के पूरे शौर्य को, पराक्रम को, जज्बे को खत्म कर देता है। ये जो मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने सबसे पहले स्टोरी उठाई थी रिया और सुशांत की, उस स्टोरी का मूल में यही है कि आज एक होनहार जो है सुशांत हमारे बीच में नहीं रहा, तो उसका कारण है उसको जबरदस्ती, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, उसको नशा दिया गया। ऐसा होनहार, ऐसा प्रतिभावान, जिसको के दिल में बड़ी बात था, वो लड़का नशा नहीं कर ले सकता, वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता, उसको नशा दिया गया, उसको नशा दिया गया, उसको आत्महत्या के लिए या तो उकसाया गया या उसकी हत्या की गई, यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और जांच होगी तो भी यही तथ्य आएगा सामने कि ऐसा आज स्वामी रामदेव कैसे नशा ले सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे, मैंने कहा ना, दारू के एक बूंद पिला करके, अफीम का एक बूंद मुझे खिला करके दिखाए, मुझे भांग धतूरा सुल्फा गांजा पिला करके दिखाए कोई, जैसे मैं नशा नहीं कर सकता, ऐसे ही देश का कोई भी होनहार युवा, मैं भी गांव की मिट्टी से अंधेरी गलियों से उठ करके यहां तक पहुंचा हूं, मैं नशा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस देश के लाखों करोड़ों युवा मुझे दिखते हैं अपने आंखों के सामने कि मैं उनके सामने कोई भी गलत आदर्श स्थापित नहीं करूंगा, गलत बात की ओर उनका ध्यान नहीं दिलाऊंगा। इस तरह से सुशांत भी सोचता था, वो लड़का नशा कैसे कर सकता है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह, अच्छे युवक युवतियों को फंसा करके बर्बाद किया जाता है। मैं गांव से आता हूं, बहुत से लोग, अरे लड़का आगे बढ़ रहा है, इसके लड़के को दारू पिलाओ, इसको गुटखा खिलाओ, इसको दुराचार व्यभिचार में धकेलो, ये आगे बढ़ जाएगा, इसका कुल वंश का नाम रोशन हो जाएगा। इन चीजों से हमें देश को बचाना पड़ेगा और एक बार भी देश के युवा नशे की तरफ पग ना धरे, बेटा इस तरफ चल गए तो वापस लौटने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बाबा रामदेव, अगर इस तरफ चल गए बेटा तो वापस आना मुश्किल है। लेकिन बाबा वो भूलिएगा मत, अभी जब मेरा इंटरव्यू अभी ये खत्म होगा, आपको बात करनी है उन सब बड़े बड़े लोगों से और बोलना है उन्हें, आओ जैसे बाबा रामदेव बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलिए, क्योंकि ये इस समय भारत की मांग है। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को सामने आना चाहिए बाबा, यही मेरा आखिरी बात है आपसे।